ये कहानी मेरी नहीं है, कहानी दादी की है। एक बारिश की और एक बक्से की। एक बहुत पुरानी तस्वीर, कुछ पुराने दस्तावेज, कुछ चिट्ठियाँ, किताबों से भरा एक बक्सा। यह कहानी यहीं से शुरू होती है। हमारे गांव में बहुत तेज बारिश कम ही होती है, पर जब भी बादल थोड़े ज्यादा बरस जाते हैं, दादी एक ही कहानी दोहराने लगती है। जैसे बारिश के बहाने उन्हें कुछ कहने का मौका मिल गया। अजीब बात है, ये कहानी किसी हादसे से शुरू नहीं होती, बल्कि शुरू होती है सामान की एक लिस्ट से। उस बक्से में ये चीजें थी। एक तस्वीर, कुछ कागज, कुछ चिट्ठियां, एक किताब। मैं बचपन में अक्सर सोचता था, इतनी सी चीजों में ऐसा क्या है जो हर बारिश में ये याद आ जाती है। मैं कोई 10 साल का रहा हूँगा। हम सब आंगन में बैठे थे, मैं, दीदी, माँ और पापा। और एक दिन यूं ही बहुत तेज बारिश के बीच दादी आसमान की तरफ देख रही थी। फिर बिना किसी से कुछ पूछे बोलना शुरू किया। बेटा, तुम्हें पता है, जब हम पुराने घर में रहते थे, एक बार ना ऐसे ही बहुत तेज बारिश हुई। बारिश बाढ़ बन गई। धीरे धीरे पानी घर में भरने लगा। मैंने भी जेवर, कपड़े, अनाज सब छोड़कर एक बक्सा उठा लिया। जब सब कुछ छूट रहा होता है ना, तो इंसान वही पकड़ता है जो सबसे ज्यादा अपना होता है। घर, दरवाजे सब पीछे छूटने लगा। और फिर एक बहुत तेज रेला आया, एक झटका, और वो बक्सा दादी के हाथ से छूट गया। दादी कहती है कि वो बहुत देर तक वहीं खड़ी रही, इस एक उम्मीद में कि शायद कुछ वापस मिल जाए। पर बाढ़ का पानी बड़ा निर्दयी होता है। वो बस ले जाने के लिए आता है। और उस दिन उस बक्से के साथ बह गई थी कुछ तस्वीरें, कुछ चिट्ठियाँ, और एक माँ के पास बची 13 साल की उम्र में गुजर गए बेटे की आखिरी निशान। ताऊजी बहुत पहले ही चले गए थे, कहते हैं किसी बीमारी से। पर दादी कहती है गरीबी से। बीमारी लाइलाज नहीं होती बेटा, इलाज तक पहुंचना लाइलाज होता है। उसके बाद घर में उनका बहुत जिक्र नहीं होता था, पर दादी जब भी बारिश होती थी वही लिस्ट दोहरा देती थी। एक तस्वीर, कुछ एक कागज, कुछ चिट्ठियाँ, एक किताब। जैसे वही जैसे वह उन जैसे वह उन्हें दोबारा बचाने और खोने की कोशिश से बचा रही। मैं बड़ा हो गया हूँ, पर आज भी जब बारिश होती है, मैं आसमान नहीं देखता। मैं तिरछी नजरों से दादी को देखता हूँ। वह देख रही होती है बारिश के पानी को, आसमान की तरफ एक टक नजर लगाए, जैसे कुछ छूट गया हो और वो उन्हें वापस चाहिए। और तब समझ में आता है कि जो लोग तस्वीरों में नहीं होते वे कहीं खोते नहीं। वे एक माँ की आवाज में जिंदा रहते हैं। वे हर बार लौट आते हैं जब भी बात होती है खोई हुई चीजों की। तब दादी को याद आती है एक खोई हुई तस्वीर और एक खोया हुआ उनका माँ होना। धन्यवाद।